भारत, ये नाम सुनते ही ना मन में हजारों तस्वीरें एक साथ कौंध जाती हैं। एक तरफ प्राचीन मंदिर, दूसरी तरफ हलचल से भरे शहर। कहीं आध्यात्मिक शांति है तो कहीं टेक्नोलॉजी को छूने की जिद। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक देश अपनी सदियों पुरानी पहचान और भविष्य की ऊंची उड़ान के बीच एक तालमेल बिठा रहा है। चलिए इस कॉन्ट्रास्ट को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है 17वीं सदी का वो शाहकार ताजमहल, जो प्यार और हमारे इतिहास की एक जीती जागती निशानी है। और फिर ठीक इसके सामने दूसरी तरफ है $100 अरब का एक मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो भारत के आने वाले कल की इकोनॉमिक लाइफलाइन बनने वाला है। तो ये सिर्फ दो अलग अलग तस्वीरें नहीं हैं, ये तो भारत की दो आत्माओं की कहानी है जो एक ही वक्त में साथ साथ चल रही हैं। भारत की जो मॉडर्न एम्बिशन है उसे समझने के लिए ना हमें पहले इसकी जड़ों को, इसकी नींव को देखना होगा। और इसकी हजारों साल पुरानी विरासत की गहराई नापने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशी नहीं है, नहीं, एलोरा की ये गुफाएं ये हमें एक कहानी सुनाती हैं। यूनेस्को खुद कहता है कि ये कला और धार्मिक सौहार्द दोनों का एक हैरान कर देने वाला नमूना है। जरा सोचिए, एक ही जगह पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर एक साथ अगल बगल खड़े हैं। ये उस जमाने के समाज के बारे में हमें कितना कुछ बताता है ना? और देखिए, ये दिखाता है कि भारत की विरासत किसी एक पल में नहीं बनी। ये तो सदियों से बहती आ रही एक नदी की तरह है। दूसरी सदी ईसा पूर्व के अजंता गुफाओं से लेकर 16वीं सदी के शानदार आगरा किले तक ये क्रिएटिविटी का एक ऐसा सिलसिला है जो कभी थमा ही नहीं। तो प्राचीन पत्थरों की कहानियों से अब एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधे स्टील और कंक्रीट के भविष्य में। अब बात करते हैं भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की। ये वो विशाल धमनियां हैं जो देश की नई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाली हैं। अच्छा, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर हाईवे है, लेकिन सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं। इसमें वर्ल्ड क्लास सड़कें हैं, रेलवे लाइनें हैं जो फैक्ट्रियों को सीधे बंदरगाहों और बाजारों से जोड़ती हैं। और मकसद ये है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह तेजी से और सस्ते में पहुंचे और बिजनेस को एक जबरदस्त बूस्ट मिले। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा इस मैप को देखिए। दिल्ली से मुंबई, अमृतसर से कोलकाता तक ये 5 विशाल कॉरिडोर पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक जोन में बुन रहे हैं। ये एक तरह से भारत की इकोनॉमिक रीवायरिंग है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी सड़कें, इतनी सारी रेलवे लाइनें, आखिर इन सब का मकसद क्या है? पूरी कहानी इस एक नंबर पर आकर टिक जाती है, 25%। जी हाँ, भारत का टारगेट है कि 2025 तक अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16% से बढ़ाकर सीधे 25% कर दिया जाए। तो ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का जाल नहीं है, ये भारत को दुनिया की अगली फैक्ट्री बनाने का एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्लान है। लेकिन फैक्ट्रियां, बंदरगाह, सड़कें, ये सब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इस विशाल मशीन को चलाने वाला असली इंजन कौन है? वो हैं भारत के लोग, 1 अरब से भी ज्यादा लोग। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। यह हिंदी का शब्द जनसंख्या विस्फोट हमें भारत की सबसे बड़ी ताकत और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है। ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। आजादी के वक्त 1947 में जहां 35 करोड़ लोग थे, आज भारत 145 करोड़ लोगों का घर है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अरबों सपनों, उम्मीदों और चुनौतियों की कहानी है जो मिलकर भारत का भविष्य लिख रहे हैं। इस जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि को मैनेज करने के लिए भारत ने 1951 में ही दुनिया के पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में से एक शुरू किया था। ये जो डायग्राम है, ये उन्हीं में से कुछ तरीकों को दिखाता है और ये हमें याद दिलाता है कि देश के विकास के पीछे कितने गहरे व्यक्तिगत और सामाजिक फैसले जुड़े होते हैं। तो अब हमारे पास कहानी के सारे हिस्से हैं, एक प्राचीन विरासत, एक महत्वाकांक्षी वर्तमान और एक तेजी से बढ़ती आबादी। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और भारत के सबसे बड़े चैलेंज को समझते हैं, यानी कि तरक्की और संरक्षण के बीच सही संतुलन बनाना। देखिए, तरक्की की हमेशा एक कीमत होती है। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो नौकरियां और ग्रोथ तो ला सकते हैं, लेकिन अपने साथ गंभीर चुनौतियां भी लाते हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवाद, पर्यावरण को होने वाले नुकसान का खतरा और हमारी कीमती खेती की जमीन का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और यहीं पर आकर हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भारत को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ढूंढना होगा।
जब 1 अरब से ज्यादा लोग मिलकर एक नया भविष्य बना रहे हों, तो सवाल ये है कि प्रगति की कीमत क्या है और विरासत को बचाने की लागत क्या है। ये वो मुश्किल संतुलन है जिसे भारत कैसे साजता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।